बचपन में आप में से कितने लोगों ने चाहा है कि आपके पास एक नोट छापने की मशीन हो जिससे आप जितने मर्जी चाहें उतने नोट छाप सकते। बचपन छोड़िए, कुछ लोग तो जवानी में भी यही तमन्ना रखते हैं और इसी तमन्ना को पूरी करने की कहानी है फर्जी। अमेज़न प्राइम पे फर्जी वेब सीरीज लॉन्च हुई है। इस वेब सीरीज से शाहिद कपूर ने अपना OTT डेब्यू किया है और साउथ इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार विजय सेतुपति भी पहली बार OTT पे नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस कहानी का शुभारंभ। सनी एक रोड साइड आर्टिस्ट है जिसके अंदर पेंटिंग का टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट की तरह उसके टैलेंट की भी कदर नहीं है। सनी के नाना जी हैं जिन्हें सब प्यार से नानू कहते हैं। वो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं जहां से क्रांति नाम की मैगजीन छपती है और इस मैगजीन को पढ़ने वालों की तादाद उतनी ही है जितने मेरे सब्सक्राइबर्स की। लेकिन ठीक मेरी तरह उन्हें भी उम्मीद है कि एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सनी के बचपन के दोस्त का नाम है फिरोज। फिरोज प्रिंटिंग मशीन्स का एक्सपर्ट है और वो प्रिंटिंग प्रेस चलाने में नानू की हेल्प करता है। हर गरीब इंसान की तरह सनी और फिरोज भी बचपन से ही अमीर बनना चाहते थे, लेकिन जैसे कंगले वो बचपन में थे ठीक वैसे ही कंगले वो अपनी जवानी में भी हैं। सनी की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अनन्या है और वो काफी अमीर है। अनन्या को इस सीरीज में बस सनी को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने के लिए रखा गया है। वैसे वो ये सब जानबूझ के नहीं करती, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, अमीर लोगों से कुछ ज्यादा ही गलतियां हो जाती हैं। फिरोज सनी को कई बार बोल चुका है कि अनन्या उसके लिए सीरियस नहीं है, बस टाइम पास कर रही है, बट सनी अनन्या के लिए सीरियस है। कुल मिला के सनी हर तरीके से जिंदगी में परेशान है, लेकिन अभी उसकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं क्योंकि क्रांति पत्रिका को चलाने के लिए नानू ने मार्केट से ब्याज पे पैसा उठाया था। हालांकि जिनसे पैसा लिया था वो नानू के पुराने दोस्त रतन भाई हैं, लेकिन अब उनका भी सब्र टूट रहा था और पैसे तो नानू के पास थे नहीं, तो नानू क्रांति को बंद करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन सनी ये जानता था कि नानू के लिए क्रांति ही सब कुछ थी। उसे 1 महीने के अंदर पैसों का इंतजाम करके क्रांति को बिकने से बचाना था। बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी जब दोनों को कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता तो सनी फर्जी नोट बनाने का आइडिया देता है। पहले तो फिरोज मना कर देता है, लेकिन सनी के फोर्स करने पे मान जाता है। फिर यहाँ से शुरू होती है फर्जी नोट बनाने की कोशिश, जिसमें दोनों काफी जद्दोजहद करने के बाद एक असली जैसा दिखने वाला 500 का नकली नोट बना लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए दोनों उस 500 के नोट को लेके एक शॉप पे जाते हैं, लेकिन नोट हाथ में लेते ही दुकानदार समझ जाता है कि वो एक नकली नोट है। दुकानदार के शोर मचाने पे वहाँ खड़ी पब्लिक उनके पीछे दौड़ पड़ती है। दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। फिर दोनों को एहसास होता है कि उनका फर्जी नोट दिखने में तो एकदम असली जैसा है, लेकिन उसका कागज असली नोट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए दुकानदार उनके नोट को पहचान गया था। अब दोनों फर्जी नोट के लिए परफेक्ट पेपर की तलाश में लग जाते हैं। जिस गेम के रूल अभी सनी और फिरोज सीख रहे थे, उस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी था मंसूर दलाल। मंसूर विदेश में नकली नोट बना के उन्हें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के जरिए इंडिया तक पहुंचाता था। मंसूर को रोकने के लिए इस कहानी में मौजूद है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर माइकल। माइकल का बस एक ही मकसद है, मंसूर को पकड़ के उसे सलाखों के पीछे लाना। मंसूर कई बार माइकल के हाथ आते आते बचा है और माइकल की वजह से मंसूर अपने ज्यादातर डील्स इंडिया के बाहर ही करता था। मंसूर और माइकल के बीच एक हिस्ट्री है जो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगी। उधर सनी और फिरोज नकली नोट बनाने के पैतरे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें असली नोट जैसा पेपर नहीं मिल रहा था। तब सनी को एक आइडिया आता है। वो एक मैगजीन के 2 पेजेस को चिपका के असली जैसा फर्जी नोट बना सकता था। बस फिर क्या था, दोनों मिलके असली नोट की एग्जैक्ट रेप्लिका बना लेते हैं और वो नोट मार्केट में भी चल जाता है। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।